तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। कहते हैं तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने के लिए हौसला चाहिए मेरे दोस्त, दुनिया को जीतने के लिए हौसला चाहिए मेरे दोस्त। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपको फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर चलेंगे क्लास 12th के लिए संपूर्ण सब्जेक्ट का तैयारी इस VVI आर्ट क्लासेस पर करवाई जाती है और साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाई जाती है ना। तो आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उसमें अधिकांश इस चैनल के माध्यम से आप लोग अवश्य तैयारी कर सकते हैं। तो जो क्लास 12th में होंगे 12वीं क्लास में, उसके लिए हिंदी, मैथिली, SST है कि नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं इतिहास, नागरिक शास्त्र, व्याकरण, भूगोल, जितना भी आर्ट में सब्जेक्ट आता है सभी सब्जेक्ट का तैयारी जबरदस्त ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की शानदार धांसू तैयारी करवाई जाती है VVI आर्ट क्लासेस पर। ठीक है, तो आज हम बताएंगे क्या सौर परिवार के बारे में। ठीक है, तो सौर परिवार के बारे में आज ऐसा टॉपिक यहाँ पर लेकर आया हूं ताकि एक ही वीडियो में पूरा सौर परिवार खत्म होगा। तो आप लोग बशर्ते बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। लास्ट तक देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, ताकि हम बुझेंगे कि मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं था। तो आज चलेंगे क्या हमारा सौर मंडल अर्थात सौर परिवार। तो जिस तरह से किसी भी फैमिली में, किसी भी परिवार में है कि एक परिवार होता है, उस परिवार का जो एक मुखिया जो होता है, गार्जियन होता है, उसी तरह से ये ऊपर का ब्रह्मांड में, सौर परिवार में, सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह होता है कि नहीं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि सौर परिवार में कुल मिलाकर 8 ग्रह। पहला होता है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, क्या कहते हैं पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। ठीक है, तो कुल मिलाकर 8 ग्रह होता है, 8 ग्रह का समूह। इसके साथ नेपच्यून, प्लूटो, नक्षत्र, उल्कापिंड, बहुत टाइप का ऐसा आता है कि नहीं। लेकिन ध्यान देना कि कुल मिलाकर 8 ग्रह पाए जाते हैं है कि नहीं ब्रह्मांड में। तो आज उसी 8 ग्रह को चर्चा डिटेल से करेंगे कि 8 ग्रह का जो है व्यास कितना होता है, परिक्रमण काल कितना होता है, उसके बाद परिक्रमण समय, सूर्य के चारों परिक्रमा कितनी होती है और उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। तो एक ही वीडियो में, एक ही झलक में पूरा बायोग्राफ 8 ग्रह के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, क्या देखिए लिख दिए क्या सौर परिवार अर्थात सौर मंडल के बारे में। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि 8 ग्रह होता है, 8 ग्रह का चर्चा हम डिटेल से यहीं पर कर ही रहे हैं, तो आप लोग बन रहिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे क्या ग्रहों का नाम। तो ध्यान रखना, इसमें लिख देंगे हम ग्रहों का नाम, ग्रहों का इसमें लिख दीजिए नाम, लिख दिए। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखना है क्या ग्रह का नाम लिखने के बाद उसके बाद क्या करके व्यास बुझेंगे कि प्रत्येक ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है, व्यास भी जानेंगे। ठीक है ना, तो पहला में कौन ग्रह है उसका नाम, उसके बाद दूसरा में व्यास है कि नहीं, दूसरा क्या हो गया व्यास हो गया, व्यास कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर तीसरा कॉलम में जानेंगे, ध्यान देखिएगा तीसरा कॉलम में, पहला कॉलम में ग्रह का नाम, उसका व्यास कितना है, फिर तीसरा कॉलम में जानेंगे क्या परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर। अगला है परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर। तो उसके बाद परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना कितना समय लगाता है। उसके बाद अगला हम जानेंगे क्या परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर। अगला जानेंगे परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, परिक्रमण परिक्रमण समय सूर्य के
चारों ओर। तो इसको मुझे क्या, परिक्रमण समय जो है सूर्य के चारों ओर, है कि नहीं। यहाँ तक समझने वाला, अगला कॉलम में जानेंगे कौन कौन ग्रह के कितने उपग्रह आते हैं उसके बारे में। तो अगला कॉलम होगा उपग्रहों की संख्या। इस कॉलम में जानेंगे उपग्रहों की संख्या। इस कॉलम क्या जानेंगे, उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की संख्या। चलिए यहां तक हो गया। तो आज हम यहाँ पर जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं, आप लोग बसते ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि सौर परिवार में कुल मिला 8 ग्रह होता है। 8 ग्रह को जानेंगे क्या, 8 ग्रह का नाम जानेंगे, फिर उसका व्यास किलोमीटर जानेंगे, कितना दूर तक व्यास फैला हुआ है, कितना दूर तक व्यास कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर उसके जानेंगे कि परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसमें जानेंगे कि परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना दिन चक्कर लगाता है, इसके बारे में जानेंगे। और कौन कौन ग्रह के कितने उपग्रह हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्या, पहला ग्रह का नाम, इसका नाम क्या है, बुध ग्रह। इसके बारे में जानते हैं, बुध ग्रह। तो पहला यहाँ पर लेकर आते हैं क्या, बुध ग्रह के बारे में। तो अच्छा समझिए, बुध ग्रह। तो हम यहाँ पर क्या लिखा है, बुध ग्रह। अब जानेंगे बुध ग्रह का व्यास कितना होता है कि नहीं, व्यास। तो ध्यान दें मेरे दोस्त, बुध ग्रह का जो व्यास जो होता है 4878 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 4878 व्यास किलोमीटर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह का जो व्यास जो है कितना है, 4878 किलोमीटर व्यास हो गया। अब इसमें जाने क्या, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है। बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है, तो ध्यान देना 58.6 दिन, 58.6 दिन। ये हो जाएगा 58.6 दिन अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। बुध ग्रह जो है, इसका किलोमीटर व्यास कितना हो गया, 4878 किलोमीटर। और परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है कितना, 58.6 दिन लगाता है। उसके बाद फिर जाने क्या, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है। परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर चक्कर कितना लगाता है बुध ग्रह, तो ध्यान देना 88 दिन, 88 दिन चक्कर लगाता है कि नहीं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है क्या, उपग्रह की संख्या। तो बुध ग्रह की कितने उपग्रह की संख्या है, तो ध्यान देना एक भी नहीं है, अर्थात जीरो है। क्या है, जीरो है, मतलब एक भी नहीं है। तो पहला हम समझ गए यहाँ पर क्या, बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह के बारे में हम क्या जाने, सबसे पहले इसका किलोमीटर व्यास जाने हैं, है कि नहीं। तो बुध ग्रह के बारे में हम सबसे पहले किलोमीटर व्यास जाने, कितना किलोमीटर। फिर उसके बाद परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है सो जाने। फिर उसके बाद देना क्या, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना दिन चक्कर लगाता है सो यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद कि बुध ग्रह कितने उपग्रहों की संख्या है सो जाने। तो यहाँ पर लिखवा दिए। अब यहाँ पर चलते हैं क्या, अगला ग्रह, दूसरा ग्रह जिसका नाम बुध हो गया। अब दूसरा ग्रह का नाम चलते हैं क्या, शुक्र ग्रह की ओर, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, शुक्र ग्रह। अगला यहाँ पर क्या, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में हम जानेंगे। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह का व्यास कितना होता है, ध्यान देना। शुक्र ग्रह का जो व्यास जो होता है 12,104 किलोमीटर, 12,104 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 12,104 किलोमीटर। तो 12,000 हो गया 104 किलोमीटर। तो 12,104 किलोमीटर क्या हो गया, शुक्र ग्रह का व्यास हो गया। अब इससे पूछेगा क्या, शुक्र ग्रह का परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है सो पूछेगा। तो उसका जो उत्तर क्या होगा आपको, 243 दिन, 243 दिन होगा, 243 दिन। तो 243 दिन। तो समझ गए। तो शुक्र ग्रह जो है उसका व्यास 100 किलोमीटर, कितना 12,104 किलोमीटर। और परिभ्रमण समय अपने चक्कर लगाता है 243 दिन। और यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है कि नहीं। परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है कौन ग्रह, शुक्र ग्रह, तो वो है
224.7 दिन, 224.7 दिन, ध्यान देना। तो 224.7 दिन, तो 224.7 दिन। और पूछेगा कि शुक्र ग्रह के कितने उपग्रहों की संख्या है, तो ध्यान देना शुक्र उपग्रह कितना है, इसका भी उपग्रह संख्या कितना है, 0 है। तो शुक्र ग्रह की भी उपग्रह संख्या 0 ही बताया जा रहा है, इतना बात ध्यान रखिएगा। दो ग्रह हम समझ गए, दो ग्रह अच्छा से हम क्या किए, पढ़ लिए। तो पहला पढ़े बुध ग्रह, दूसरा पढ़े क्या, शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर चलते हैं क्या, अगला पॉइंट तीसरा नंबर। तो दो ग्रह हम पढ़ लिया, चलते हैं तीसरा ग्रह की ओर। तो पहला ग्रह क्या पढ़े, बुध ग्रह, दूसरा क्या पढ़े, शुक्र ग्रह। अब यहाँ चलते हैं क्या, तीसरा ग्रह की ओर। तो तीसरा ग्रह की ओर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, पृथ्वी ग्रह। जो हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उसे बोलते हैं पृथ्वी ग्रह। अब इसके बारे में जानेंगे, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना होता है, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना दूरी चक्कर करता है, फिर उसका बुझेंगे परिक्रमण समय सूर्य चारों कितना समय लगाता है, फिर उसका उपग्रह कितना है, वायुमंडल, ठीक है ना। यहाँ कॉलम पाइए दिए हैं, चलते हैं क्या, पृथ्वी ग्रह की ओर, ठीक है ना। तो तीसरा क्या है, पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह। अब यहाँ पृथ्वी ग्रह के बारे में जानेंगे कि इसका व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी ग्रह का जो व्यास होता है, पृथ्वी ग्रह व्यास 12,756 से 12,714, 12,756 से दे रखा है, 12,756 से 12,714 किलोमीटर, है कि नहीं। तो पृथ्वी ग्रह का जो व्यास जो है 12,756 से 12,714 किलोमीटर इसका व्यास बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर पृथ्वी ग्रह का परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है सो मांगता है। तो ध्यान देना 23.9 घंटे, 23.9 घंटे चक्कर लगाता है, 23.9 घंटे चक्कर लगाता है, 23.9 घंटे। अब यहाँ देखिए क्या, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगा है, 365.26 दिन, 365.26 दिन। तो 365.26 दिन चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर इसका पूछेगा इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है, ध्यान देना। तो पृथ्वी का उपग्रह कितना है, सिर्फ एक ही है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। तो ध्यान देना पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो तीनों ग्रह के बारे में हम समझ गए, तीन ग्रह को कितना उपग्रह होती है, कितना परिक्रमण समय लगता है, कितना व्यास होता है, यहाँ तक हम अच्छा से समझ गए। तो पहला ग्रह हो गया बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह पढ़ लिए। अब यहाँ पर चौथा ग्रह हम पढ़ रहे हैं, क्या, चौथा ग्रह। तो चौथा ग्रह का नाम है क्या, मंगल ग्रह, है कि नहीं। तो मंगल ग्रह, चौथा ग्रह नाम क्या है, मंगल ग्रह। इसके बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। तो आ गया मंगल ग्रह के बारे में। तो अगला हो गया क्या, मंगल ग्रह। तो चौथा हो गया वो मंगल ग्रह। तो हम यहाँ पर चौथा लेंगे क्या, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह तो हम बुझते हैं ऑटोमेटिक लाल दिखता है, तो लाल दिखने वाला ग्रह क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह। आज बुझेंगे मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान देना मंगल ग्रह जो व्यास है 6,796 किलोमीटर, 6,796 किलोमीटर, 6,796 किलोमीटर, है कि नहीं। तो मंगल ग्रह का जो व्यास बता रहा है क्या, 6,796 किलोमीटर इसका औसत व्यास है, ठीक है ना। और व्यास किलोमीटर कितना, किसका, मंगल ग्रह के। अब यहाँ पर मंगल ग्रह पढ़ेंगे क्या, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है मंगल ग्रह कितना, तो 24.6 घंटे, 24.6 घंटे, ध्यान देना। तो 24.6 घंटे, तो 24.6 घंटे हो गया। और यहाँ पर दे रखा है परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मंगल ग्रह जो हो गया है क्या, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कितना, 687 दिन, 687 दिन, ध्यान देना 687
दिन हो गया। और उसके बाद पूछा क्या कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, है ना, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह की उपग्रह की संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। चलते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम, तो 4 ग्रह अच्छा से हम समझ गए, 4 ग्रह और बच गया है। कुल मिलाकर सौर परिवार में 8 ग्रह होता है। तो अभी तक हम 4 ही ग्रह के बारे में जाने हैं। अब यहाँ पर जानेंगे पांचवा ग्रह का नाम है ही नहीं, तो मंगल ग्रह पर ये है। अब यहाँ पांचवा ग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति ग्रह। आप बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे, बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना होता है। तो बृहस्पति ग्रह, तो जानेंगे बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना होता है, ठीक है ना। तो बृहस्पति ग्रह का जो व्यास बताया जा रहा है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984, 1,42,984, ध्यान देना, 1,42,984 वर्ग किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास बता रहा है कितना, 1,42,984 किलोमीटर बृहस्पति ग्रह क्या है, व्यास है। अब इसका पूछेगा क्या, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है कि नहीं। परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर जो बृहस्पति ग्रह चक्कर लगाता है कितना, 9.9 घंटे, 9.9 घंटे चक्कर लगाते हैं, 9.9 घंटे चक्कर लगाते हैं। 9.9 घंटे। और पूछेगा क्या, बृहस्पति ग्रह जो है परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाते हैं कि नहीं। बृहस्पति ग्रह जो है परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना वर्ष चक्कर लगाते हैं, ध्यान देना, 11.9 वर्ष, 11.9 वर्ष। तो 11.9 वर्ष है। अगर पूछेगा कि बृहस्पति ग्रह की उपग्रह की संख्या बताइए, ध्यान देना, बृहस्पति ग्रह की उपग्रह संख्या जो है कितना, 79 है कि नहीं, 79, जिसे हम 79 के नाम से जानते हैं। 79, 79 को क्या है, उपग्रह संख्या है बृहस्पति ग्रह का। तो 5 ग्रह के बारे में समझ गए, पढ़ लिए। चलते हैं अगला ग्रह, छठा ग्रह की ओर चल रहे हैं क्या, छठा ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह तक पढ़ लिए, चलते हैं पर छठा ग्रह की ओर, जिसका नाम क्या है, शनि ग्रह है कि नहीं। शनि ग्रह तो वैसे हम पूछते हैं कि खतरनाक ग्रह भी है, इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, उससे हम शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। तो अगला क्या है, शनि ग्रह, ध्यान रखना, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के बारे में जानते हैं, शनि ग्रह क्या होता है। शनि ग्रह, अब जानेंगे शनि ग्रह का व्यास कितना होता है नहीं। तो शनि ग्रह का जो व्यास जो होता है 1,20,536, 1,20,536, 1,20,536 है कि नहीं। शनि ग्रह का जो व्यास है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह माना गया, उसके बाद शनि ग्रह का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो छठा क्या है, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह का जो औसत व्यास किलोमीटर कितना है, 1,20,536 किलोमीटर हो गया। अगर पूछेगा क्या, शनि ग्रह के परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर दूरी बताइए, तो ध्यान देना, शनि ग्रह के परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर दूरी हो गया 10.3 घंटे, 10.3 घंटे है कि नहीं। तो कितना होगा आपको, 10.3 घंटे हो गया, 10.3 घंटे। और पूछेगा क्या, शनि ग्रह, शनि ग्रह के परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर चक्कर बताइए, है कि शनि ग्रह के परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर चक्कर बताइए, ध्यान देना। तो 29.05 वर्ष, 29.05 वर्ष होगा, है कि नहीं, 29.05 वर्ष होगा। तो परिक्रमण समय सूर्य चारों कितना चक्कर लगाता है शनि ग्रह, तो 29.05 वर्ष लगाता है। और यहाँ पर पूछा क्या, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए, ध्यान, शनि ग्रह कुल मिलाकर 82 मतलब 82 को उपग्रह है। शनि ग्रह, शनि ग्रह जो उपग्रह की संख्या कितना है, 82 को है।
तो छो को हम समझ गए ग्रह। अब यहाँ पर चलते हैं अगला ग्रह का नाम, सातवां ग्रह के बारे में। अब यहाँ पर सातवां ग्रह लेकर आते हैं जिसका नाम क्या है, अरुण ग्रह, है कि नहीं। अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर चलते क्या, सतना ग्रह का नाम, इसका नाम क्या, अरुण ग्रह। अब इसका जो व्यास जो है 51,118 किलोमीटर, 51,118 किलोमीटर, ध्यान देना, 51,118 किलोमीटर, 51,100 हो गया, 18 किलोमीटर व्यास हो गया। तो अरुण ग्रह का जो व्यास जो है 51,118 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि अरुण ग्रह का परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है, कौन ग्रह, अरुण ग्रह, 17.2 घंटे, 17.2 घंटे, है कि नहीं, 17.2 घंटे। तो 17.2 घंटे क्या करते हैं, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, कौन ग्रह, अरुण ग्रह। अब अगर पूछे अरुण ग्रह जो है परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाते हैं ना, तो 84.09 वर्ष, 84.09 वर्ष, 84.09 वर्ष हो गया। और पूछेगा क्या अरुण ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी है, अरुण ग्रह की उपग्रहों की जो संख्या है 27 है, मतलब 27 गो है। तो अरुण ग्रह पढ़ लिया। अब यहाँ पर चलते हैं सौर मंडल का सबसे आखिरी और लास्ट ग्रह की ओर। सौर मंडल का सबसे अंतिम और लास्ट ग्रह का नाम है वरुण ग्रह, और इसके बारे में जानते हैं, वरुण ग्रह, आठवां ग्रह के नाम क्या है, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह। और पूछेगा वरुण ग्रह की जो औसत व्यास है, वरुण ग्रह व्यास कितना होता है, 49,100 किलोमीटर, 49,100 किलोमीटर, 49,100 किलोमीटर। और पूछा क्या वरुण ग्रह के परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर कितना चक्कर लगाता है, अगर चक्कर पूछेगा तो ध्यान देना 17.1 घंटा, 17.1 घंटा, 17.1 घंटा। और पूछा क्या वरुण ग्रह के परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर कितना चक्कर लगाता है, ध्यान देना 164.8 वर्ष, 164.8 वर्ष। तो 164.8 वर्ष चक्कर लगाते हैं, हो गया। और पूछा क्या वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए, वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है कितना है, 14 है। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे क्या, आज पढ़े क्या सौर परिवार के बारे में। तो हम जानते हैं कि सौर परिवार में कुल मिलाकर 8 ग्रह होते हैं। तो 8 ग्रह के बारे में डिटेल्स लिख दिया, ग्रहों का नाम यहाँ पर है, वो ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह है नहीं, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, मतलब 8 ग्रह का नाम लिख दिए हैं। और 8 ग्रह के यहाँ पर व्यास लिख दिए हैं, कितना किलोमीटर व्यास है। फिर 8 ग्रह के परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर चक्कर कितना लगाते हैं, 100 लिख दिए हैं। और अगला पॉइंट क्या है, 8 ग्रह की जो परिक्रमण समय सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसका भी यहाँ पर दिन लिख दिया कितना वर्ष लगाता है। और यहाँ पर 8 ग्रह कितने कितने उपग्रह की संख्या है, सो भी यहाँ पर डिटेल से लिख दिए। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए, यहाँ से भी कंपटीशन में अधिकांश क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे, गारंटी सर कहता हूँ कि अगर तैयारी कर लीजिएगा तो जब भी कंपटीशन में बैठेगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो आप लोग जरूर उसका जवाब दीजिएगा। इसी तरह से नए नए वीडियो आप लोग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और बहुत जल्द ही अगला वीडियो सौर परिवार के बारे में लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से बहुत जल्दी आप लोग सामने वीडियो आता रहेगा। जय हिंद।